हेलो गाइज, वेलकम टू मेधास हल्द्वानी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म। सो गाइज, आज जो है हम मेधास हल्द्वानी यूट्यूब चैनल के माध्यम से भारत का भूगोल जो है स्टार्ट करने वाले हैं। ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, इसमें भी इंडियन ज्योग्राफी को कवर कर रहे हैं। भारत की जो भौगोलिक स्थिति है उसे कवर कर रहे हैं। सो गाइज, लेक्चर स्टार्ट होने से पहले जो है आपको बता दें कि अगर आप संस्थान के चैनल में जुड़े हुए हैं और या अभी आप जो है नए हैं तो आप पिछले लेक्चरों को ज़रूर देख लें। हमारे संस्थान के प्लेलिस्ट में जब आप जाएंगे तो वहाँ पर आप पूरी डिटेल में उन्हें देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप संस्थान के स्टडी मटेरियल नोट्स लेना चाहते हैं, मंगवाना चाहते हैं अपने घर पे, तो आप उन्हें भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा ऑनलाइन बैच से भी अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो उससे भी जुड़ सकते हैं। इसके अलावा संस्थान द्वारा अभी जो है गाइज जुलाई फर्स्ट वीक से जो है यूके ट्रिपल एस सी पटवारी और पुलिस सब इंस्पेक्टर के जो है लाइव जो है यूट्यूब चैनल मेधास हल्द्वानी के माध्यम से क्लासेस चलाई जाएंगी, जिसका पूरा डिटेल आपको बहुत जल्दी आपके सामने रख दिया जाएगा। इवनिंग सेशन में ही लाइव क्लासेस चलाई जाएंगी। थैंक यू गाइज। अब बात करते हैं भारत के भूगोल की। तो गाइज, हमारा जो स्टैटिक मटेरियल नोट्स होता है सबसे डिफरेंट होता है, बहुत अच्छा होता है, हर एक पॉइंट को कवर करता है। बेसिक से लेके हाई स्टैंडर्ड तक को ये कवर करता है। आप किसी भी से भी हमारे स्टडी मटेरियल नोट्स के कंपेयर करके देख सकते हैं। चलिए, जो भारत का भूगोल है, भारत के भूगोल में सबसे पहले हम भारत का कुल क्षेत्रफल देखेंगे गाइज। तो 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर भारत का कुल क्षेत्रफल है। अगर क्षेत्रफल मामले में विश्व में स्थान की बात करूं गाइज, तो भारत का स्थान है 7वां। सबसे बड़ा है विश्व में रूस, देन कनाडा, देन अमेरिका, देन चीन, देन ब्राज़ील एंड देन ऑस्ट्रेलिया है। ठीक है ना, ये याद रखना है आपको। तो 7वां है। अगर बात करें प्रतिशत समस्त क्षेत्रफल का, तो भारत का जो क्षेत्रफल है 32.8 लाख वर्ग किलोमीटर है ना, ये टोटल जो है 2.4% है विश्व से, अगर हम कंपेयर करें तो इसे। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रतिशत समस्त जनसंख्या का। तो गाइस 17.5% जनसंख्या पूरे विश्व की भारत में निवास करती है, लेकिन एरिया 2.4% ही भारत के पास में है। इस बात को आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं गाइज, जनसंख्या की दृष्टि से स्थान तो दूसरा है। क्षेत्रफल मामले में 7वां जरूर है, लेकिन जनसंख्या मामले में दूसरा है। पहला है गाइज चीन। ठीक है, आगे बात करते हैं अक्षांशीय विस्तार और देशांतरी विस्तार की। इसको अक्षांश और देशांतर रेखाएं हम आगे बाद में पढ़ेंगे पूरी डिटेल में। तो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर ही अक्षांश है। देशांतरी विस्तार है गए 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व से लेके 95 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक ये विस्तार है। ठीक है, चलिए अब आगे बात करते हैं गाइज। इधर एक डायरेक्शन बना रखा है हमने, उस डायरेक्शन को क्लियर करते हुए आगे बढ़ते हैं। जो पूर्वी बिंदु है ना 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी बिंदु है, ये कीव्यू अरुणाचल में है। ठीक है, पश्चिमी बिंदु की बात करें तो गौरमोता, ये गुजरात में पड़ता है। 68 डिग्री 71 मिनट का ये पश्चिमी विस्तार है। ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट का ये है। ठीक है ना, 78 71 नहीं है, 7 है। अच्छा, जो उत्तरी बिंदु है ये है 37 डिग्री 6 मिनट पर, इंदिरा कौल यहाँ पर है, और ये पड़ता है गाइस जम्मू एंड कश्मीर में। दक्षिणी बिंदु गाइस कन्याकुमारी है। स्थली की बात कर रहा हूँ 8 डिग्री 4 मिनट में, तमिलनाडु में ये पड़ता है। अगर तट रेखा की टोटल लंबाई की बात करें भारत में, तो 7516 किलोमीटर जो है तट रेखा की लंबाई है। तट रेखा जैसे ये होता है, ये सागर है ना, भारत 3 ओर से घिरा हुआ है, तो ये किनारे की जो लंबाई है 7516 वर्ग किलोमीटर, इसे तटरेखा बोलते हैं। सर्वाधिक तटरेखा वाला, लंबी तटरेखा वाला जो है राज्य गुजरात है। अच्छा, जो इधर कन्याकुमारी हमने बोला ना, इधर जो दक्षिणतम बिंदु है भारत का 6 डिग्री 4 मिनट पर, ये इंदिरा पॉइंट है। ये अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है। ये स्थली बिंदु था, याद रखना, ये थोड़ा सा इधर है। तो ग्रेट निकोबार द्वीप में ये इंदिरा पॉइंट स्थित है गाइज। इसका पुराना नाम पिमलियन या पार्सन बिंदु है। तो गाइज ये पॉइंट को थोड़ा सा आपने अच्छे से कवर करना है। एक बार समझ में नहीं आता है तो दोबारा से वीडियो लेक्चर देख के आप अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं। ये आ गया है गाइज बेसिक सा मैप, जो हम पहले से ही जानते हैं।
ठीक है। तो इसको हमने अपनी स्टडी मटेरियल नोट्स में इंक्लूड किया है, क्योंकि ज्योग्राफी में मैथ्स का ही मेन रोल रहता है। और इसमें जो है जम्मू एंड कश्मीर स्पेशली आपको देखना है कि कहाँ कहाँ इसकी सीमाएं लग रही हैं, किन किन देशों से इसकी सीमाएं लग रही हैं, ठीक है ना। यहाँ थोड़ा सा इसको ध्यान में देखना है। और इधर हिंद महासागर है, अरब सागर इधर है, और बंगाल की खाड़ी है। तो जो तटरेखा की अभी हम बात कर रहे थे, ये एरिया तटरेखा होता है। लक्षद्वीप इधर है, ठीक है ना। बाकी राज्यों को आपको देख लेना है एक बार अच्छे से। इधर जम्मू कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, गुजरात तटरेखा वाला है, महाराष्ट्र, कर्नाटक, इधर केरल है छोटा सा जो आपको दिख रहा है, इधर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, बंगाल, बांग्लादेश का इलाका ये आ गया है, ठीक है ना। इधर जो है नॉर्थ ईस्ट का इलाका आ गया है, ये उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड है, ठीक है ना। तो इधर उत्तराखंड है, और ये चीन है, और इधर नेपाल है। तो गाइज़ मैप तो आपको याद रहना चाहिए, बेसिक सी बात है। अगर आप कॉम्पिटिटिव की तैयारी कर रहे हैं तो ज्योग्राफी जो है सबसे इम्पोर्टेंट है गाइज़। इसके अलावा मैं आपको एक चीज़ और बता दूं, जो ये नोटबुक है ना ज्योग्राफी का, ये उत्तराखंड के एग्ज़ाम के लिए ही नहीं बल्कि ऑल ओवर एग्ज़ाम के लिए ये नोटबुक बहुत ही रामबाण साबित हो सकता है। बिकॉज ऑफ इसको बहुत अच्छे तरीके से हमने डिज़ाइन किया हुआ है। तो 8 से 10 क्वेश्चन जो है आने वाले एग्ज़ाम में डायरेक्ट इसी नोटबुक से होंगे, आप खुद कंपेयर करके देख सकते हैं, ठीक है। तो गाइज भारत का जो समुद्री क्षेत्र है उसे भी देख लेते हैं। ये इलाका समुद्री क्षेत्र है, मैं आपको पहले भी बताया हूँ। गुजरात का इलाका, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, ये मालाबार तट केरल में है गाइज। इधर केरल है छोटा, जहाँ पर अभी सर्कल में गया, ये कोरोमंडल तट, ठीक है, तमिलनाडु में। और मालाबार तट केरल में है गाइज। ये तटों से भी पूछा जाता है, तो याद रखना मालाबार तट कहाँ है और कोरोमंडल तट कहाँ पर है, ठीक है ना। उड़ीसा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ये बंगाल आ गया इधर, ये ठीक है ना। छत्तीसगढ़, तो ये इलाका है। और इधर ये लक्षद्वीप है, मिनिकॉय द्वीप, ठीक है। आगे जो है गाइज फिर से यहाँ पर जो है ये जो है काराकोरम श्रेणी, अच्छा ये जो है ना श्रेणियों की हमने बात की है। एक बार आप अगर आपके समझ में आ गया तो एक बार आप इस मैप को देखेंगे, अच्छे से देख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और उसके बाद इसको जो है पढ़ने का और समझने का जो है प्रयास कीजिए। आगे जो है गाइस जब बात करते हैं सीधे हम भारत और कर्क रेखा की, क्योंकि भारत का भूगोल हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना। भारत का भूगोल अगर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं तो इसमें गाइस जो है जो भारत है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। भारत कहाँ स्थित है, तो भारत उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है, ठीक है ना। अच्छा ये जो है गाइज हमने यहाँ पर ग्लोब बनाने का प्रयास किया है, ठीक है। कैसा बना है ये मैटर नहीं करता है, ठीक है। और लेकिन इसके जो बिंदु हैं वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ये जो बीच का भाग है 0 डिग्री, इसे भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा कहा जाता है, समझना है आपको बहुत अच्छे से। और ये ऊपर का इलाका नॉर्थ है और नीचे का साउथ पोल कहलाता है, ठीक है। तो ये जो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश है, इसे बोलते, यहीं पर जो है कर्क रेखा है। और भारत की जो स्थिति है यहीं पर बनती है, भारत की स्थिति जो है गाइज यहीं पर बनती है। इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है ना। अच्छा अगर इधर बात करें तो 66.5 डिग्री में नॉर्थ में ही तो आर्कटिक यहाँ पर है, और ऊपर जो है यहाँ ये ग्रीनविच है, ठीक है। आर्कटिक 66.5 डिग्री नॉर्थ में भी है। अगर इधर नीचे आएँ तो नीचे बात करें तो 23.5 डिग्री पर यहाँ पर मकर रेखा है, साउथ में है, नीचे साउथ पोल होता है, और इधर 66.5 डिग्री में आर्कटिक है, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत आसानी से समझ में आ गया होगा गाइज। बहुत अच्छे से हमने आपको ये बता दिया है। एक बार में समझ में नहीं आता, दोबारा वीडियो लेक्चर देख के आप ज़रूर समझ सकते हैं। जो एक कर्क रेखा है इसी की अभी बात कर रहे हैं इस पॉइंट में हम। कर्क रेखा जो है ना भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, ठीक है। भारत के मध्य से ये गुजर रही है गाइज। तो इसमें जो है 8 राज्यों से गुजरती है, ठीक है। 8 राज्यों में जो है गाइज इसमें एक ट्रिक है 8 राज्यों का, मित्र पर गमछा झार, ठीक है ना। तो इससे भी आप ऐसे याद कर सकते हैं, मित्र में मौ से MP, तौ से त्रिपुरा, ठीक है। मित्र पर गमछा झार, ये पंजाब पर में, ठीक है। गमछा गौ से गुजरात, मौ से मिजोरम, छौ से छत्तीसगढ़ और झारखंड है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जो है आप इसे भी ट्रिक बेस पर भी याद कर सकते हैं। इसके अलावा जो ये 8 राज्य हैं इसमें गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़,
मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी बंगाल और मिजोरम, ठीक है ना। तो ये राज्यों से होकर गुजरती है। इसमें जो सबसे ज़्यादा लंबाई है कर्क रेखा की एमपी में, मध्य प्रदेश में, ठीक। और झारखंड में जो है ये रांची में जो झारखंड की राजधानी है, कर्क रेखा पर ही ये मेन बीच में वहाँ पर स्थित है, कर्क रेखा पर झारखंड की राजधानी रांची। तो गाइज ये पॉइंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं, ये जो जानकारी आपको बहुत कम मिलेगी, ठीक है ना, किताबों में तो बहुत कम मिलेगी। आगे बात करते हैं मानक समय की। तो मानक समय जो है, भारतीय मानक समय, ठीक है ना, IST से इंडिकेट करते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम इसे बोला जाता है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर इलाहाबाद के नैनी नामक स्थान से होकर ये गुजरती है, ठीक है ना। और कुल 5 देश से होकर ये गुजरती है। इसमें यूपी प्रदेशों से होकर गुजरती है, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, ये 5 राज्य हैं गाइज, ठीक है। अच्छा, कुछ ऐसे देश हैं जिनमें अधिक पूर्व और पश्चिम विस्तार के कारण से एक से अधिक जो है मानक देशांतर रेखाएं हैं। तो गाइज ऐसे देश में जो है अमेरिका है, जहाँ पर 6 टाइम जोन है, ठीक है ना, 6 टाइम जोन है, वहाँ पर 6 समय चलते हैं। अगर भारत की तटीय सीमा की बात करें तो गाइज इसकी लंबाई जो है 7516 है, मैंने आपको बताया था। अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप स्पेशली इसमें इंक्लूड होता है। मुख्य भूमि की जो तटीय सीमा है गाइज, ये है 61 किलोमीटर मुख्य भूमि की, ठीक है। अच्छा, जो भारत है, ये भारत है, इधर अरब सागर से घिरा है, इधर हिंद महासागर से, और इधर बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ है। इस साइड में, इस बीच में अरब सागर लक्षद्वीप के बीच, सॉरी, हिंद महासागर के बीच में लक्षद्वीप है। इधर अंडमान और निकोबार स्थित है, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी के बीच में इसकी स्थिति बन रही है, ठीक है। भारत 3 ओर से समुद्र से घिरा है, और भारत के समुद्री तटीय राज्यों की संख्या की बात करें तो 9, और जो संघ शासित प्रदेश हैं उसमें 4 जो हैं संघ शासित प्रदेश इसमें आते हैं। अब गाइज अब आगे बात करते हैं हम अंडमान निकोबार की। तो 1092 किलोमीटर सर्वाधिक सीमा वाला अंडमान निकोबार है तटीय सीमा में, ठीक है। लेकिन ये क्या है गाइज, अंडमान निकोबार ये जो है केंद्र शासित प्रदेश है, इसलिए केंद्र शासित प्रदेश में। अगर राज्य की बात करो तो गुजरात, वैसे भी कुल सर्वाधिक में अगर आता है तो अंडमान निकोबार, गुजरात दोनों ऑप्शन में होते हैं, तो आपको अंडमान निकोबार वहाँ पर टिक करना पड़ेगा। केंद्र शासित प्रदेश पूछेगा तब भी अंडमान, अगर राज्य पूछेगा देन गुजरात, ठीक है। तो गुजरात सर्वाधिक सीमा वाला राज्य तट रेखा की बात करें तो। थर्ड में आता है आंध्र प्रदेश, फिर तमिलनाडु, फिर महाराष्ट्र, केरल, ठीक है। 2 पॉइंट ऊपर के याद रखना, उड़ीसा, कर्नाटक, बंगाल, लक्षद्वीप और गोवा। गोवा में जो है सबसे कम तटीय सीमा वाला राज्य है, मात्र 101 किलोमीटर गोवा का तट लगता है, सबसे छोटा राज्य भी ये है वैसे ही। पुदुचेरी एंड दमन एवं दीप, और ये दमन एवं दीप जो है ना न्यूनतम है यूनियन टेरिटोरीज में, यानी कि जो केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे कम सीमा रेखा वाला राज्य है केंद्र शासित में, और सर्वाधिक अंडमान निकोबार। राज्य की बात करें तो गुजरात सर्वाधिक और न्यूनतम गोवा है। चलिए, प्रमुख राज्यों के तटों के नाम, ये बहुत इंपॉर्टेंट है गाइज, याद रखना, इसको भूलना नहीं है। तमिलनाडु, कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है आपसे पूछा जाएगा एग्जाम में, तो तमिलनाडु में। कन्नड़ तट ये है गाइज कर्नाटक में, रोहा मंगलोर तक इसका विस्तार है। उत्तरी सरकार तट कहाँ है, तो आंध्र प्रदेश में। उत्कल तट कहाँ है, तो ये उड़ीसा में। बंगाल तट कहाँ है, तो कलकत्ता में। कोंकण तट दमन से रोहा तक इसका विस्तार महाराष्ट्र और गोवा में है। और मालाबार तट कहाँ है, तो गाइज केरल में। ये पॉइंट बहुत सारे इंपॉर्टेंट हैं गाइज, जिनको याद रखिएगा। आगे बात करते हैं प्रादेशिक समुद्री सीमा। तो भारत की समुद्री सीमाएं, भारत हिंद महासागर में सबसे लंबी तटरेखा वाला देश भी है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, दुनिया के सभी देशों को समुद्री अधिकार देने के लिए 1982 में यूएनओ ने जो है के सदस्य देशों ने जो है अनकोलोज, यानी कि यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑफ द लॉ ऑफ सी
को तैयार किया है। किसी भी देश को जो है 3 प्रकार की समुद्री सीमाएं दी गई हैं, ठीक है। इसको समझेंगे 3 प्रकार की। पहला है प्रादेशिक समुद्री सीमा, इसे टेरिटोरियल सी बोलते हैं। आगे है अविच्छिन्न मंडल समुद्री सीमा। आगे है अनन्य आर्थिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, EEZ से इसे इंडिकेट करते हैं। तो गाइज ये जो है टोटल भारत में जो है ना 200 समुद्री मील हो गया, ठीक है। ये जो शुरुआत का है 12 नॉटिकल मील, इसको बोलते हैं प्रादेशिक सीमा, ठीक है। इसके बाद जो 24 नॉटिकल मील है इसे अविच्छिन्न करके बोलते हैं, और जो लास्ट 200 वाला है इसे EEZ बोलते हैं, अनन्य आर्थिक जोन, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन बोलते हैं। अब नॉटिकल मील क्या होता है गाइज, इसमें नापते हैं प्रादेशिक सीमा को। ये लगभग 1 नॉटिकल मील बराबर 1.8 मील के बराबर होता है। तो गाइज ये आपके समझ में आ गया होगा, उम्मीद है बहुत अच्छे से हमने इसे आपको समझा दिया है। प्रादेशिक समुद्री सीमा की बात करें, टेरिटोरियल सी की, तो 12 नॉटिकल मील को कहते हैं। इसमें भारत का जो है संपूर्ण अधिकार है, ठीक है। और संपूर्ण अधिकार इसमें भारत का है। लेकिन अविच्छिन्न मंडल या संलग्न क्षेत्र की बात करें तो इसमें तटरेखा से जो है 24 समुद्री मील तक की दूरी को इसमें हम लोग बोल रहे हैं। इसमें साफ सफाई, सीमा शुल्क और वित्तीय अधिकार भारत का रहेगा, और आप भारत को ये अधिकार प्राप्त है, ठीक है। और जिस भी देश का होगा उसे ये अधिकार प्राप्त होगा ही होगा, ठीक। आगे बात करते हैं अनन्य आर्थिक जोन की, EEZ, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, 200 समुद्री मील तक की दूरी को बोलते हैं। इसमें अधिकार नई द्वीपों का निर्माण करना और वैज्ञानिक परीक्षण करने का अधिकार तो रहेगा देश के पास। प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का संपूर्ण अधिकार भी है। भारत का सबसे बड़ा तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र अरब सागर में जो है 65% जो भी है EEZ में है, ठीक है ना, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन में है, अनन्य आर्थिक क्षेत्र में है। आगे गाइज बहुत सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट हैं, जैसे भारत एकमात्र देश है जिसके नाम पर किसी महासागर का नाम पड़ा है, और वो महासागर है हिंद महासागर, ठीक है। हिंद महासागर में केंद्रीय अवस्थिति कौन रखता है, तो भारत रखता है। पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे है भारत की उत्तर से दक्षिण की जो वास्तविक दूरी है पूर्व और पश्चिम की वास्तविक दूरी से 281 किलोमीटर कम है। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो भारत की मुख्य भूमि की आकृति है वो क्या है, चतुष्कोणीय है, ठीक। अगला पॉइंट, भारत ये भूखंड एशिया महाद्वीप के पूर्व और पश्चिम में के मध्य में स्थित है, ठीक है। भारतीय भूभाग एशिया महाद्वीप का दक्षिणी विस्तार भी है, और हिंद महासागर पश्चिम में यूरोपीय देशों और पूर्वी एशियाई देशों को मिलाता है एवं भारत को केंद्रीय स्थिति प्रदान करता है। अगर आगे बात करें गाइज, तो भारत के जो है ना पश्चिम में पाकिस्तान से सीमा लगती है, पूर्व में बांग्लादेश से सीमा लगती है, उत्तर में 3 देश चीन, नेपाल और भूटान से सीमा लगती है, और वहीं बात करें दक्षिण में, तो दक्षिण में जो सीमा लगती है अरब सागर से इसकी सीमाएं लगती हैं, ठीक है ना। सो गाइज आज के लेक्चर को हम यहीं पर क्लोज कर रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम भारत का भौगोलिक विस्तार को कवर करेंगे। सो गाइज अगर वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस पर कमेंट कीजिए जो इस भी टॉपिक पर आपको वीडियो लेक्चर चाहिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर दीजिए। थैंक यू गाइज।